इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन को सुनते ही जनपद के कांग्रेस जनों में शोक की लहर दौड़ गई। आज शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद नजम समीम की अध्यक्षता में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा की संचालन निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने किया और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश में एक सच्चा देशभक्त, महान अर्थशास्त्री और सादगी के प्रतीक और दूरदर्शी व्यक्तियों को खो दिया। 1991 के आर्थिक संकट में उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत के लिए वरदान साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने करोड़ों भारतीयों को जीवन को बेहतर बनाया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सूचना क्रांति, मनरेगा, किसानों की कर्ज माफी और शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भोजन का अधिकार कानून, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिनका लाभ आज भी भारत उठा रहा है। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष नजम समीम ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं प्रधानमंत्री तक का आपका सफर सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनको हमेशा याद किया जाएगा। उनकी ईमानदारी, विनम्रता और राष्ट्र सेवा का हर भारतीय सदैव ऋणी रहेगा। पूर्णमासी प्रजापति ने कहा कि भारत देश उनको आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जानेगा। जिला उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश की जनता के लिए समर्पित थे। उन्होंने विश्व जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि किसानों का ऋण माफ करना है। देश उन्हें सदैव याद रखेगा। श्रद्धांजलि सभा में मुन्नू यादव, रमेश राजभर, बिलाल अहमद बेग, मुन्नू मौर्य, देवमुनि राजभर, सुरेंद्र सिंह, गिरीश चतुर्वेदी, जमील अहमद, मिर्जा शान आलम, जगदम्बिका चतुर्वेदी, चंद्रपाल यादव, सुरेश तिवारी, राम गणेश प्रजापति आदि पदाधिकारियों ने मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। गणेश प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी डिपार्टमेंट। आज माननीय मनमोहन सिंह जी देहांत पर आप लोग सोच रहे हैं, क्या करें? आज कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा देश जो है उनके निधन का समाचार सुनकर
दिल में बहुत आहत है। और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी और देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, इसको पूरा देश उनका कायल है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के कुशल प्रधानमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपने पद की गरिमा को रखते हुए गांव के गरीब झोपड़ी से लेकर शहर को जोड़ने का काम किए, और जब देश कंगाल के रूप में आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाकर विकसित देश के रूप में दिखाने का काम किए। आज क्या कार्यक्रम था? आज हम सब जो है जो ही उनके निधन की समाचार सुने तो आजमगढ़ जनपद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शोक श्रद्धांजलि सभा आहूत की गई, जिसमें सारे लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विचारों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे और ऐतिहासिक निजामाबाद के धरोहर को लेकर आज हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री राम नरेश यादव जी नहीं हैं, मैं उनसे दिल्ली यूपी भवन में बाबूजी से निवेदन किया कि विश्व का 5वां गुरुद्वारा तपोभूमि निजामाबाद के ऐतिहासिक सरजमी पर है और वहाँ की आवाम जो है बाबूजी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकारते हुए उनके यहाँ मैसेज करवाया और शाम को उनको मिलने का समय हुआ। बाबूजी गए और कार्यक्रम भी उनका लग गया। जब दिल्ली से खुफिया विभाग आकर सुरक्षा निरीक्षण किया, उस समय मैं भी था साथ में, तो सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए उन्होंने नकार दिया। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आगमन निजामाबाद नहीं हुआ। आज हम सब बहुत मर्माहत हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दें तथा इतनी बड़ी दुख को सहन करने की उनके परिवारजनों, मित्रजनों तथा देश के जनता को शक्ति प्रदान करें कि इतनी बड़ी दुख को सहन कर सकें। और मैं आज उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए यही कहूँगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेस पार्टी एवं देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए ताकि देश एकता अखंडता के रूप में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। पब्लिक स्कूल रहुआ मुस्तफाबाद आजमगढ़ affiliated to CBSE New Delhi. At this school discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health